के ताबड़तोड़ दौरे लगातार जारी हैं। सीएम भूपेश बघेल का बालोद और बेमेतरा दौरा। बालोद में जनसभा को संबोधित करेंगे, बेमेतरा में भी आम सभा को संबोधित करेंगे सीएम भूपेश बघेल। चुनावी प्रचार में ताकत सीएम भूपेश बघेल ने अपनी झोंक दी है। लगातार उनके ताबड़तोड़ दौरे हो रहे हैं और इसी कड़ी में बालोद और बेमेतरा के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल रहेंगे। बालोद में एक आम जनसभा को संबोधित करेंगे, बेमेतरा में भी आम जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश उनकी होगी। वहीं शक्ति की बात करें तो शक्ति में बीजेपी आज शक्ति प्रदर्शन करेगी। जी हां, जनसभा एक बीजेपी की होनी है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया इसमें शामिल होंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी शिरकत करेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन में शामिल होंगे सभी। शक्ति जिले में 3 विधानसभा सीट हैं। शक्ति से खिलावन साहू उम्मीदवार हैं। चंद्रपुर से संयोगिता सिंह जूदेव प्रत्याशी हैं। जैजैपुर से कृष्णकांत चंद्रा लड़ रहे हैं विधानसभा का चुनाव। तो शक्ति में बीजेपी का आज शक्ति प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया जो कि चुनाव प्रभारी भी हैं छत्तीसगढ़ बीजेपी के, वो भी शामिल हो रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी शामिल होंगे और बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन में शामिल होंगे। शक्ति जिले में 3 विधानसभा सीटें आती हैं। खिलावन साहू शक्ति से उम्मीदवार हैं। चंद्रपुर से संयोगिता सिंह जूदेव प्रत्याशी हैं और जैजैपुर से कृष्णकांत चंद्रा। तो वहीं विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी कांग्रेस जल्द ही अपने घोषणा पत्र जारी करेगी। चुनावी घोषणाएं कर वोटरों की साधने की कवायद करेगी। दोनों ही पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी ने अब तक 4 प्रमुख घोषणा की हैं। कांग्रेस ने किया है किसानों की कर्जमाफी का ऐलान, जातिगत जनगणना भी उनमें शामिल है। 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी का वादा भी किया और 17.5 लाख परिवारों को आवास देने का ऐलान भी किया। बीजेपी का 75,000 में गरीबों को आवास का वादा है। सरकार बनने पर पीएससी घोटाले की जांच का ऐलान भी है। अवैध कब्जेधारियों पर कार्रवाई का वादा भी है। किसानों के मुद्दे पर बीजेपी की बड़ी घोषणा की तैयारी है। दोनों ही दल जल्द ही घोषणा पत्र अपना जारी कर सकते हैं। तो किसी भी चुनाव के लिए घोषणा पत्र काफी अहम होता है और ये दोनों ही पार्टियां बखूबी समझती हैं। एक अच्छा घोषणा पत्र, अच्छे वादे आपको चुनाव भी जिताते हैं। हमने कई बार देखा भी है। किसानों की कर्जमाफी का वादा कर कांग्रेस सत्ता में आई थी। एक महत्वपूर्ण वादा जो कांग्रेस ने किया, सत्ता बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका उस वादे ने निभाई। फिर से कांग्रेस ने किसानों की कर्जमाफी का वादा कर दिया है। अब बीजेपी भी इसकी काट ढूंढ रही है और पूरी संभावना है कि घोषणा पत्र में बीजेपी किसानों के लिए कुछ बड़ा तो करेगी ही। तो बीजेपी कांग्रेस दोनों ही जल्द ही अपने घोषणा पत्र जारी करने वाली हैं। घोषणा पत्र समिति मंथन कर रही है कौन कौन से वादे घोषणा पत्र में शामिल किए जाएं। कई ऐलान तो कांग्रेस ने कर दिए हैं, जैसे कि 4 गारंटियां कांग्रेस ने दे दी हैं जिसमें किसानों की कर्जमाफी का वादा है और भी कई ऐलान हैं। बीजेपी भी लगातार कहती आई है कि वो भी किसानों के लिए किसानों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। और जैसा कि धान खरीदी का मुद्दा छत्तीसगढ़ की सियासत में हमेशा ही गर्म रहता है, उसको लेकर भी घोषणाएं होंगी। और जातिगत जनगणना, ये एक नया मुद्दा लेकर कांग्रेस आई है इस बार। जातिगत जनगणना का मुद्दा मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने ऐलान कर दिया, राजस्थान में भी ऐलान कर दिया और अब छत्तीसगढ़ में भी ऐलान हो चुका है। प्रियंका गांधी आई थी, कहा था कि छत्तीसगढ़ में दोबारा कांग्रेस की सरकार आती है तो जातिगत जनगणना जरूर होगी। और किसानों की कर्जमाफी, पिछली बार भी किसानों की कर्जमाफी का वादा कांग्रेस ने किया था। चलिए इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए रायपुर का रुख कर देते हैं। सहयोगी आकाश शुक्ला जुड़े हुए हैं। आकाश, किसी भी चुनाव के लिए घोषणा पत्र राजनीतिक दल के लिए काफी अहम होता है। एक अच्छा वादा आपको
सत्ता की कुर्सी पर बैठा था, हमने देखा है किसानों की कर्ज माफी का वादा काफी फायदेमंद हुआ कांग्रेस के लिए, और यही वजह है कि इसकी अहमियत दोनों ही पार्टियां समझती हैं और बहुत जल्द दोनों ही पार्टियों के घोषणा पत्र भी सामने आने वाले हैं। आकाश जी बिल्कुल, देखिए आप अगर पीछे जाएंगे तो 2018 का चुनाव आपने देखा, जिसमें घोषणा पत्र जो कांग्रेस ने जारी किया था, कहीं ना कहीं उसको सत्ता में वापस लाने में, सत्ता में काबिज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसमें किसानों की कर्ज माफी, बोनस जैसे किसानों के अन्य मुद्दे भी शामिल हुए थे। यही कारण है कि लगातार कांग्रेस सत्ता में बनने के बाद किसानों के मुद्दे को उठाते रही है, कर्ज माफी, बोनस जैसे मुद्दे को लगातार हवा देती रही। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कर्ज माफी की घोषणा करके एक तरीके से बड़े तबके को चौंकाया और किसानों को अपने फेवर में करने का प्रयास किया है। यही भाजपा भी करना चाहती है और लगातार संगठन स्तर पे इसकी चर्चा चल रही है। दोनों ही पार्टी घोषणा पत्र तैयार कर रही है, जैसे किसान प्रमुख हैं। किसी भी अगर देखें कि इससे पहले भी जब घोषणा पत्र बन रहा था तो कई लोगों से भी कई सुझाव मंगाए जा रहे थे। कांग्रेस ने भी सुझाव मंगाया, बीजेपी ने भी सुझाव मंगाया, लाखों सुझाव आए इनके पास। इसमें कहीं ना कहीं किसानों के मुद्दे थे, किसानों के मुद्दे पे क्या घोषणाएं कर सकते हैं, कर्ज माफी, बोनस और अन्य धान खरीदी को लेकर जो एक योजनाबद्ध तरीके से किस तरीके से घोषणा पत्र में शामिल किया। की बात है, अगर घोषणाओं की बात है तो घोषणाएं करने में कांग्रेस कहीं ना कहीं बीजेपी से आगे नजर आती है। किसानों की कर्ज माफी का एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है सीएम भूपेश बघेल ने। एक और मुद्दा अहम लेकर आई है कांग्रेस, जातिगत जनगणना का। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो घोषणाएं करने में बीजेपी से आगे नजर आती है और बीजेपी पर कहीं ना कहीं दबाव जरूर बढ़ेगा इसको लेकर। बहुत शुक्रिया आकाश आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। सीएम भूपेश बघेल के किसान कर्ज माफी की घोषणा के बाद पिछले 2 दिनों से प्रदेश की चुनावी राजनीति इसी मुद्दे के इर्द गिर्द घूम रही है। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने सीएम बघेल के कर्ज माफी की घोषणा को बड़ा ऐलान बताया। कहा कि बघेल सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र जल्दी जारी किया जाएगा और इस बार हम 75 से ज्यादा सीटें विधानसभा की जीतने वाले हैं। और उन्होंने आगे कहा कि किसान कर्ज माफी पर बीजेपी को बोलने का कोई हक नहीं। क्या कुछ और कहा, आइए आपको सुनाते हैं। इस बार फिर से किसानों का कर्जा माफ होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये घोषणा की और इस घोषणा के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि पिछली बार जो कांग्रेस ने घोषणा पत्र बनाया था उसमें सबसे बड़ी घोषणाओं में एक घोषणा थी कि किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा, और जो नतीजे आए उसके पीछे ये भी माना जा रहा है कि एक बड़ा रीजन वो घोषणा भी थी। एक बार फिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये कहा है, सख्ती में ये घोषणा की है। संसदीय कार्य मंत्री मोहम्मद अकबर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, पिछली बार अगर हम बात करें विधानसभा चुनाव के पहले जब आप लोग विपक्ष में थे तो इस घोषणा को एक बड़ी घोषणा माना गया था कि किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। दोबारा ये घोषणा की गई है तो क्या मान के चले कि पिछली बार का जो मार्जिन आया है उस मार्जिन को लेकर आप उम्मीद कर रहे हैं? मार्जिन तो कांग्रेस घोषणा कर चुकी है अब की बार 75 पार, और पिछली बार जो कर्जा माफी का घोषणा था वो उसका बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिला, क्योंकि ये बहुत बड़ी घोषणा है। और इस बार भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा जो किया है तो बहुत सार्थक परिणाम इसका आने वाला है। और बहुत सोच समझकर कांग्रेस ने जो अब तक कहा है कि अब की बार 75 पार, मेरे को ऐसा लगता है कि वो हम लक्ष्य को पूरा करेंगे।